मुझे एक रिलेटिव के बेटे की शादी अटेंड करनी है, तो मैंने सोचा कि मैं कैसे रेडी होती हूँ ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा कि आपको कई यूज़फुल टिप्स मिलेंगी, जैसे हैवी साड़ी को कैसे ड्रेप कर सकते हैं, साड़ी के अकॉर्डिंग ज्वेलरी कैसे सिलेक्ट करते हैं, और वेडिंग गेस्ट का मेकअप कैसा होना चाहिए। इसके अलावा मेकअप भी साड़ी के अकॉर्डिंग कैसे हम सिलेक्ट करें, लिपस्टिक कौन से शेड की होना चाहिए साड़ी के कलर के अकॉर्डिंग, और लिपस्टिक को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मेकअप से थोड़ा अलग हटके मैं आपसे बात करूंगी कि मैंने सुबह ही अपनी स्किन को और बालों को प्रिपेयर कर लिया था शाम के लिए तैयार होने के लिए। स्किन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने पहले अच्छे से अपना फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लिया था। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैंने माइल्ड फेस वॉश का यूज किया था। फिर मैंने क्या किया, मुल्तानी मिट्टी ली हाफ टी स्पून और उसमें 2 बूंद कैस्टर ऑयल मिक्स करके और अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लिया। 10 मिनट के बाद जब वो सूख गया थोड़ा सा, फिर मैंने उसको डैम्प करके और अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मसाज किया उस फेस पैक को, और फिर वॉश ऑफ कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरी स्किन में जो भी टैनिंग थी, जो भी डर्ट थी, वो सब कुछ सुबह ही रिमूव हो गई, और मेरी स्किन जो है वो ना केवल स्मूथ हो गई बल्कि इवन टोन होकर और शाम के मेकअप के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। और फेस भी हमको बड़ा क्लीन लगने लगता है इस तरह का कोई फेस पैक लगा लो तो। इसके अलावा जिस दिन भी मुझे किसी शादी या पार्टी में जाना होता है तो मैं हेड वॉश जरूर कर लेती हूँ। शैम्पू कर लेने से क्या होता है ना कि बड़ा फ्रेश महसूस होता है और बड़ा लाइट वेट लगता है। जो साड़ी मैंने सिलेक्ट की है आज पहनने के लिए, उसका ब्लाउज और पेटीकोट मैंने पहन लिया है, ऊपर से इस शर्ट को पहन लिया है। अब जब मेकअप हो जाएगा तो इस शर्ट को मैं फ्रंट ओपन होने की वजह से खोल के अलग रख दूंगी और अपनी साड़ी को पहन लूंगी। मेकअप शुरू करने से पहले मैंने सीटीएम भी कर लिया है, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। आप भी जरूर कर लें और अपने लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई ना रहने दें। अपने लिप्स के ऊपर प्रॉपरली या तो कोल्ड क्रीम लगा लीजिए या फिर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, जिससे कि जब लिपस्टिक लगाएंगे तो अलग ही ग्लो आता है। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर रेने का। इस तरह का पिंकिश होता है ये और बहुत ही लाइट वेट होता है। प्राइमर आप ज़रूर लगाइए, प्राइमर को स्किप मत करिए, क्योंकि प्राइमर ही एक बहुत ही अच्छा स्मूथ बेस देता है, आपकी स्किन को इवन टोन कर देता है, आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं और पोर्स होते हैं उनको इंस्टेंटली ब्लर कर देता है। तभी कोई प्रोडक्ट लगाने का मतलब है, नहीं तो ना तो फाउंडेशन का कोई इफेक्ट आएगा और ना ही कंसीलर का कोई इफेक्ट आएगा। अब मैं ये कंसीलर लगा लूंगी। वैसे मोस्टली मैं कंसीलर से ही काम चला लेती हूँ, फाउंडेशन लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर रात की पार्टी में जा रहे हैं और आपके पास फाउंडेशन रखा है तो यूज कर लीजिए, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। कंसीलर को मैंने इवनली ब्लेंड कर लिया है अपने फेस पर। इसके अलावा नेक पर भी मैंने लगा लिया कंसीलर, जिससे कि हमारे फेस की और नेक की स्किन का कलर मैच करे। आज मैं केवल कंसीलर ही लगा रही हूँ क्योंकि कंसीलर ही सफिशिएंट लग रहा है। अननेसरीली अगर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी या फिर कोई बीबी क्रीम लगाऊंगी तो मेकअप केकी लगने लगेगा और हैवी लगने लगेगा। अगर सिर्फ कंसीलर से ही काम चल रहा है तो फिर ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ब्लश के लिए और आई शेडो के लिए और लिपस्टिक के लिए मैं एक ही लिप टिंट का यूज करूंगी। वैसे वो लिपस्टिक ही है लेकिन उसको एज अ ब्लश भी मैंने लगाया है और एज अ आई शेडो भी लगाया है मैंने। मेरी साड़ी लेमन येलो कलर की है, इसलिए मैंने उसमें एक पॉप ऑफ कलर ऐड करने के लिए इस मॉव कलर की लिपस्टिक को सिलेक्ट किया है, जिससे मेरे आउटफिट में एक इंटरेस्टिंग कलर ऐड हो जाएगा, जिससे कि जो साड़ी है उसका भी कलर उठ जाएगा। कैमरे में देख के उतने अच्छे से नहीं लगा पाती हूं मैं, इसलिए मिरर में देखकर लगाती हूँ। ये एली 18 का बहुत ही अच्छा शेड है और ये लिपस्टिक भी अफोर्डेबल तो है ही, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत महंगी लिपस्टिक जैसी ही है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है। मैं इसको खूब यूज कर रही हूँ आजकल। ये लिपस्टिक मैट है लेकिन एकदम रूखी सूखी नहीं लगती है। मैंने एक हैक देखा था कि ऐसी लिक्विड लिपस्टिक को कंसीलर के साथ मिक्स करके और ब्लश
जैसे लगाते हैं तो ये कैसे लगती है। थोड़ा सा लिपस्टिक को लगाया है और थोड़ा सा कंसीलर यहाँ पर रख लिया है। अब इनको ब्लेंड करके देखते हैं कैसा लगता है। काफी अच्छा इफेक्ट आया है और अच्छे से ब्लेंड हो गया है कंसीलर के वजह से। और ये लिपस्टिक काफी पिगमेंटेड है। इस बार थोड़ा सा उस लिपस्टिक को लगाया था और काफी अच्छा उसने कलर दे दिया है। इससे ज्यादा कलर अगर होगा तो वो आर्टिफिशियल लगने लगता है, अलग से नजर आने लगता है, इसलिए इतना ही पिगमेंट सफिशिएंट है। दूसरी तरफ भी ऐसे ही कर लेते हैं। एक डॉट लिपस्टिक की रखी और एक डॉट कंसीलर। मैं अपने फेस को थोड़ा सा पतला दिखाना चाहती हूँ और लिफ्टेड दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस मैनर में ऐसे अपवर्ड स्ट्रोक्स में इसको लगाया और ब्लेंड किया है, जिससे कि मेरा फेस जो है लिफ्टेड दिखेगा। अगर यहाँ पर ही हम डिपॉजिट कर लेंगे ब्लश को तो फेस और ज्यादा राउंड लगने लगता है और चबी लगने लगता है, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। आई शेडो मैंने इस तरफ तो लगा लिया है इस लिपस्टिक की हेल्प से। अब मैं आपको बताती हूँ इस वाली आई पे लगाकर कि मैंने कैसे लगाया है। मैंने थोड़ा सा इस लिपस्टिक को लिया है, बहुत ही पिगमेंटेड है इसलिए मैं जरा सा ले रही हूँ। अगर मुझे कम लगा तो मैं फिर से ले लूंगी। इस तरफ मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा और लगाया है लिपस्टिक को। एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर ज्यादा लग जाता है तो रिमूव करने में बहुत परेशानी होती है और प्रोडक्ट भी वेस्ट होता है। इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही लगाइए। जैसे अगर कंसीलर लगा रहे हैं तो पहले थोड़ा सा लगाइए, अगर आपको लगता है कि इनसफिशिएंट है तो फिर थोड़ा सा और लगा लीजिए, लेकिन एक साथ बहुत सारा नहीं लगा लेना चाहिए, नहीं तो एक तो ब्लेंड करने में भी प्रॉब्लम आती है। थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं तो इजीली ब्लेंड भी हो जाता है। इसके बाद आईब्रोज को शेप कर लूंगी मैं इस आईब्रो पेंसिल की हेल्प से। ये काफी अच्छी है मेबलिन की, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसको ही यूज कर रही हूं मैं, एक ग्रे ब्राउन कलर में है। ये काफी अच्छी और नेचुरल है। इसके स्ट्रोक्स दिखते ही नहीं है, लेकिन आपकी आईब्रो को डार्क कर देते हैं और एक शेप दे देते हैं। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा इस आईब्रो में और इस आईब्रो में। वैसे तो मेरी आईब्रोज अच्छी खासी थिक हैं और कलर भी काफी डार्क है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हेयर लाइन में गैप है, तो इससे अच्छे से फिल हो जाता है। और मैं जब फेस वॉश कर लेती हूँ उसके बावजूद भी ये बना रहता है, काफी लॉन्ग लास्टिंग है। आईब्रोज को मैंने शेप कर लिया है। इसके बाद इसके पीछे जो स्पूली है उसकी हेल्प से मैं इसको सेट भी कर लूंगी। बस मेकअप इतना ही करना है। अब मुझे केवल हाइलाइटर लगाना है और उसी हाइलाइटर को मैं यहाँ पर ग्लिटर आई शेडो जैसे भी यूज कर लूं। मेरे पास इस तरह का शिमर ब्रिक है, इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हैं, एज एन आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखना है कि किस कलर का शिमर का हम यूज करें आई शेडो के ऊपर, तो जो लिपस्टिक है उसके कलर से मैच करते हुए ही आई शेडो का सिलेक्शन करें तो वो ज्यादा मैच करेगा। तो इसमें लिपस्टिक से ये वाला कलर मैच कर रहा है तो मैं इसको ही सिलेक्ट करूंगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आई शेडो अगर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपके पास भी लिमिटेड कलर्स ही हो मेरी तरह, बहुत बड़ा मैंने कोई आई शेडो का पैलेट खरीद के नहीं रखा हुआ है, मेरे पास यही लिमिटेड कलर्स हैं। इसको ऐसे फिंगर टिप की हेल्प से निकाल लीजिए ब्रिक में से और अपनी आईलिड के ऊपर अप्लाई कर लीजिए। अब ये हाइलाइटर मैं लगा लूंगी जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वहां पर। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। ये लैक्मे का 925 कॉम्पैक्ट पाउडर है, इससे मैं अपने मेकअप को पैक कर लूंगी। ऐसे कॉम्पैक्ट ले लिया मैंने और इसको डस्ट ऑफ कर दिया। बस अब सिर्फ मैं काजल और लगाऊंगी और लास्ट में मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा मैंने ब्लू हेवन का लिया है। मेरी एक आंख में मस्कारा लग चुका है और एक में अभी लगना बचा है। आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईज में। अभी ये थोड़ा सा मेरे यहाँ पर भी लग गया है, यहाँ पर ऊपर भी थोड़ा सा मस्कारा लग गया है, तो उसको मैं इस क्यू टिप की हेल्प से हटा दूँ। कितने इजीली हट गया। आप भी एक क्यू टिप अपने मेकअप किट में जरूर रखिए, बड़ा हेल्पफुल रहता है। अगर ऐसे मस्कारा या कुछ भी लग जाता है तो इसकी हेल्प से बहुत जल्दी निकल जाता है। और अगर ना निकले तो इसमें थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल लगा लो और देन वाइप ऑफ, बहुत जल्दी साफ हो जाता है। मस्कारा लगाने से काफी कंप्लीट लुक लगने लगता है। आप आईलाइनर भले ही मत लगाइए, बस काजल लगा लीजिए
और मस्कारा लगा लीजिए। मस्कारा बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, केवल एक बार में जितना प्रोडक्ट आ जाए उसमें ही दोनों ही आई लैशेज में लग जाता है। ज्यादा अगर लगाते हैं तो वो डिपॉजिट हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो सूख के और हमारे फेस के ऊपर गिर जाता है। अब बिंदी कैसे सिलेक्ट करें, अपनी साड़ी से मैच करें या फिर अपनी लिपस्टिक से भी मैच कर सकते हैं। अब जैसे मेरी जो साड़ी है वो काफी लाइट कलर की है, लेमन येलो कलर की है, ऑलमोस्ट बेज ही है वो, तो मैं इसको अपनी लिपस्टिक से मैच करूंगी। कलर की मजेंटा कलर की बिंदी लगाऊंगी। और जो मैंने अपनी बैंगल्स पहनने का सोचा है, लाख की बैंगल्स हैं, वो भी मैंने मजेंटा कलर की ही सिलेक्ट की हैं। तो मैंने ये मजेंटा बिंदी लगा ली है और मेरा मेकअप हो गया कंप्लीट। अब मैं हेयर स्टाइल के लिए कुछ ज्यादा नहीं करने वाली हूँ। सेंटर पार्टिंग करके और मैं पीछे एक बन बना लूंगी सिंपल और उसमें गजरा लगा लूंगी। ओपन हेयर स्टाइल भी कर सकती थी, मैं बाल खुले छोड़ सकती थी, सिंपल एक क्लचर लगा सकती थी पीछे, लेकिन साड़ी इतनी हैवी है, फिर उसके साथ मुझे बाल भी खोल के रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। ये मेरी साड़ी है, काफी सुंदर साड़ी है, ये काफी कॉस्टली भी है, लेकिन इसको मैं पहन ही नहीं पाती थी। फिर मैंने एक वीडियो देखकर और एक ड्रेप को सीखा और उसके बाद आज मैं ट्राई करूंगी उस ड्रेप को करने का। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगता है। इसके लिए मैं जो इसका पल्ला है ना, इसको पहले ही ड्रेप करके और इसमें प्लीट्स बना लेती हूँ, जिससे कि जब मैं ड्रेप करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। बेसिक टक करने के बाद मैंने पल्ले को पीछे से इस तरह से सामने डाल लिया। सीधे पल्ले में इस शोल्डर पे डालते हैं, मैंने इस शोल्डर पे डाला है, यहां से घुमा के आप लोग देख सकते हैं। फिर इसको क्या करना है, थोड़ा सा लंबा ले जाते हुए सामने की तरफ लेकर जाना है और सामने फ्रंट प्लीट्स के पास इसको टक कर लेना है। ये इन्फिनिटी ड्रेप है और बहुत स्टाइलिश लगता है। इन बैंगल्स को मैंने अपनी लिपस्टिक के शेड से मैच किया है। बहुत ही लाइट ज्वेलरी मैं पहनूंगी क्योंकि साड़ी बहुत हैवी है। अपना मोबाइल, रुमाल और वॉलेट रखने के लिए मुझे इस तरह के पोटली क्लच बहुत अच्छे लगते हैं। साड़ी का ये ड्रेप मेरे लिए बहुत ही यूजफुल रहा, बहुत हेल्पफुल रहा। इस साड़ी को मैंने 2 बार पहन लिया इस सीजन में, कई साल से ये रखी हुई थी। अच्छी बात ये है कि ये ब्लाउज मुझे अभी तक बन रहा है। मैंने बहुत दिनों बाद जब इसको ट्राई किया था तो इसी साड़ी का नीचे वाला हुक नहीं लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा अपने डाइट कंट्रोल किया, खाने का पैटर्न चेंज किया और कुछ वॉकिंग शुरू की। अभी एक्सरसाइज और वर्कआउट का कोई रूटीन नहीं है, वो भी मैं जल्दी ही आपके साथ किसी वीडियो में शेयर करूंगी, जैसे ही मैं शुरू कर दूंगी। पहले करती थी लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते मैं आलसी हो गई और अब आलसी ही बनी हुई हूँ, इसलिए मैं मोटी होती जा रही हूँ। इसलिए अब मैं डाइट कंट्रोल कर रही हूँ और वर्कआउट भी शुरू करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस ड्रेप को इन्फिनिटी ड्रेप कहते हैं और ये हैवी साड़ियों को कैरी करने के लिए बहुत ही अच्छा ड्रेप लगा मुझे। अगर आपकी भी ऐसी कोई साड़ी हो जो कि ड्रेप करने में काफी हैवी हो, आप उसको पहन नहीं पाते हो, तो आप ये वाला ड्रेप ट्राई करिए। बिल्कुल हैंड्स फ्री रहता है और साड़ी का भी वजन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है।